हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं अपने चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो वीडियो है मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, ये इस वीडियो में मैं कंप्लीटली डिस्कस करूंगी फर्स्ट काउंसलिंग के प्रोसीजर को कि इसमें क्या हुआ था। क्योंकि मैंने अपने कमेंट्स में प्रीवियस वीडियो में देखा कि बहुत सारे बच्चे मुझे ही कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप एक दफा फर्स्ट काउंसलिंग को दोबारा एनालिसिस करें, क्योंकि हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन अप एंड डाउन हो कुछ। ठीक है, तो मैं उन सभी कैंडिडेट्स को और जिन्होंने नहीं भी कमेंट्स में लिखा उन सबको भी फर्स्ट काउंसलिंग में जो प्रोसीजर लागू हुआ था उसे आपके ही सामने एमपीटीआरसी पोर्टल ऑनलाइन पर ओपन कर समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको समझ में आए। पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि मैम आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से, आप कैसे कहाँ से ये लिस्ट ले आती हैं, आप कहाँ से कोई भी चीज अपनी वीडियो पर डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको कई दफा बताया है कि मैं कुछ भी नया नहीं अपलोड करती हूँ, मैं वही अपलोड करती हूँ जो टीआरसी पोर्टल पर ऑलरेडी डला हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उसको सिंप्लीफाई कर ताकि वो हर एक इंसान को समझ में आए उस हिसाब से डाल देती हूँ और उसी से एक वीडियो तैयार हो जाती है, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि पहले किस तरीके से फर्स्ट काउंसलिंग में क्या प्रोसीजर अपनाया गया था और सेकंड काउंसलिंग में ऐसे कैसे अपनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप डायरेक्टली खुद भी विजिट कर मेरी किसी भी वीडियो को क्रॉस चेक करना चाहें या अपने कोई भी डाउट्स जो है उन्हें दूर करना चाहें तो आप खुद इस पोर्टल पर विजिट कर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने वही वेबसाइट ऑन की हुई है और इसी के थ्रू मैं आपको फर्स्ट काउंसलिंग को समझाने की कोशिश करूंगी। मैं फर्स्ट काउंसलिंग को समझाने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके जितने भी डाउट्स रिलेटेड टू सेकंड काउंसलिंग है वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप एंड तक हमारी वीडियो पर बने रहें, हो सकता है आपके जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो से क्लियर हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वेबसाइट को ऑन कर लेंगे, एमपीटीआरसी पोर्टल ऑनलाइन को ऑनलाइन पर जाकर उसके बाद हमें क्या करना है, हम कोई भी डीपीआई का सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसके सामने आके बस 3 कॉलम आ जाएंगे, प्राथमिक माध्यमिक, आप सभी को पता है, आपने कई दफा विजिट किया होगा। इसमें हम प्राथमिक शिक्षक नियोजन सत्र 2023 को विजिट ना कर किसको करेंगे, 2022 को, क्योंकि हमें क्या देखना है, फर्स्ट काउंसलिंग को देखना है। ठीक है, ये आपकी सेकंड काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट काउंसलिंग के लिए हमने इसे ओपन किया, आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा, आप सभी को पता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक चयन सूची फेज वैकेंसीज के लिए, बैकलॉग के लिए और प्रतीक्षा सूची के लिए। हम बात कर लेते हैं किसी भी एक सूची को लेकर, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने इसे ओपन किया, आपको जिस कैटेगरी से, मान लीजिए मैं अनरिजर्व का ही आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, नॉन गेस्ट फैकल्टी का, तो यहाँ पर आप नॉन जीएफ डालें। यहाँ पर आप सभी को पता है कैपिचर डालना है और शो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली प्रोसेसिंग थोड़ा लेट चल रहा है। देखिए, तो ये आपके सामने, अब मैं इस लिस्ट से आपके जितने भी डाउट रिलेटेड टू सेकंड काउंसलिंग है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, ये बहुत अजीब बात है, मैंने इतनी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई है सेकंड काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग को लेकर, उसके बावजूद भी लोगों ने मुझसे कहा कि मैम आप एक दफा फिर से एनालाइज कीजिए फर्स्ट काउंसलिंग को तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा कम क्लियर है तो उसको मैं ज्यादा क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया था, अगर वो ये मेरी वीडियो देखेंगे तो शायद उनके वो डाउट्स फर्स्ट काउंसलिंग से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अच्छा है आपने कमेंट किया, उससे क्या है, बाकी जो बच्चे हैं उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें जो डाउट क्लियर करना चाहती हूँ वो ये, उन्होंने कहा कि मैम हायर मार्क्स की, जिन फीमेल्स के हायर मार्क्स होते हैं वो यूआर में ही काउंट होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, अगर फीमेल यूआर कैटेगरी की होगी, अगर फीमेल ओबीसी कैटेगरी की होगी, अगर फीमेल एससी या अदर किसी कैटेगरी होगी तो वो अपनी ही कैटेगरी में काउंट होगी, पहली बात। लेकिन वो यूआर ओपन की सीट को कवर नहीं करेगी। यही डाउट था उस कमेंट में कि मैम आप दोबारा एनालाइज कीजिए, फीमेल ने यूआर की सीट कवर की हुई है। नहीं फ्रेंड्स, फीमेल को ऑलरेडी 50% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर वो सीट्स कवर करेंगी तो फीमेल की जो सीट्स उनके बट में आती है उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, ये जो है सेकेंड काउंसलिंग का जो सूची आई थी आपकी फाइनल की, वो है। अब हम बात कर लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल लेकर, जैसे कि आप इनका ले लीजिए जिनकी कंसोलिडेटेड रैंक 10 है, प्रियंका जैन जी को।
तो देखिए यहाँ पर जेंडर इनका फीमेल है, ओरिजिनल कैटेगरी यानी जिस कैटेगरी से ये फाइट कर रही थी वो क्या थी, यूआर। लेकिन इनका सिलेक्शन, देखिए इनके मार्क्स कम नहीं है, ये आराम से 11th रैंक पर बैठी हुई, 127.99 मार्क्स हैं इनके। तो ये यूआर कैटेगरी की थी, इनकी ओरिजिनल रैंक है यूआर, लेकिन इनका सिलेक्शन कहाँ हुआ, प्रोविजनल सेलेक्टेड कैटेगरी, यानी किस कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ। तो फ्रेंड्स इनका सिलेक्शन हुआ यूआर एक्स यानी नील, फीमेल में सिलेक्शन हुआ। अगर ये ओपन की सीट लेती, क्योंकि इनके मार्क्स इतने अच्छे थे कि जो मेल से कई गुना ज्यादा ऊपर है ओपन की जिन्होंने सीट ली है, लेकिन फिर भी इनका सिलेक्शन किसमें हुआ, यहाँ पर फीमेल लिखा हुआ, ना कि ओपी यानी ओपन लिखा हुआ है। तो यानी इन्होंने अपनी जो सीट रिजर्व की, इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी इन्होंने अपना ही रिजर्वेशन कवर किया है। हाई मार्क्स होने के बाद भी इन्होंने मेल ओपन की सीट कवर नहीं की हुई है। इनका डोमिसाइल यस है, उसके बावजूद भी इन्होंने किसकी सीट कवर की, फीमेल को जो 50% सीट रिजर्व करके दी जाती है वही सीट्स क्लियर करके दी है सर। चाहे फीमेल के हाई मार्क्स हो, लो मार्क्स हो, अगर फीमेल का डोमिसाइल एमपी का है तो वो अपना ही कवर करेगी, मेल का कवर नहीं करेगी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला डाउट क्लियर हो गया होगा, आपने देख लीजिए यहाँ पर प्रोविजनल सिलेक्टेड यानी कि किस कैटेगरी से उनका सिलेक्शन जो है वो हुआ है, ठीक है। और किसी को ले लेते हैं जो नो है डोमिसाइल में, ठीक है। तो और किसी को ले लेते हैं जिनका डोमिसाइल में क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कोई भी फीमेल चाहे कितनी भी बेहतरीन मार्क्स क्यों ना हो उनके, वो अपनी ही सीट्स कवर करेंगी, यूआर ओपन की सीट्स कवर नहीं करेंगी। तो आई होप जिन्होंने ये कमेंट किया था या जितने भी ऐसे कमेंट्स थे सारी वीडियोस में, उनके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला आपका ये क्लियर हो गया, उसके बाद हम कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे कि अब मैं बता रही थी कि अगर कोई फीमेल जो है जिसका डोमिसाइल नो है यानी वो एमपी की नहीं है, तो आप देख सकते हैं जहां मेरा कर्सर है, देखिए इनका डोमिसाइल नो है, इनके मार्क्स भी अच्छे हैं, 125.75 है। रेनू झा, इनका फीमेल में यूआर कैटेगरी से ही है, लेकिन सिलेक्शन कहाँ हुआ है, यूआर मिल ओपन में। क्यों हुआ है इनका यूआर मिल ओपन में फ्रेंड्स, क्योंकि इनका डोमिसाइल जो है वो एमपी का नहीं है। इसका मतलब इन्हें फीमेल रिजर्वेशन जो 50% दिया जाता है उसकी सीट नहीं मिलेगी। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर कि अगर कोई फीमेल अदर स्टेट की है यानी उसका डोमिसाइल एमपी का नहीं है तो वो आपके मेल ओपन की सीट कवर करेंगी, और अगर कोई फीमेल एमपी की है चाहे उनके कितने भी बेहतरीन मार्क्स क्यों ना हो, चाहे वो फर्स्ट रैंक पर ही क्यों ना लाई करती हो, लेकिन वो जो 50% रिजर्वेशन जो मिलता है उन्हें, वो उसी की सीट कवर करेंगी। वो जंप कर यूआर मेल ओपन की सूची में नहीं आएंगी, किसी भी हालत में नहीं आएंगी। और यही रीजन है कि जब टीआरसी पोर्टल पर अभी जो सेकंड काउंसलिंग के लिए जो लिस्ट डाली थी उन्होंने कि किन किन बच्चों को डिस्ट्रिक्ट चॉइस लिंक करनी है, तो उसमें मिक्स लिस्ट डाली थी, और हमने जो अपनी वीडियो पर लिस्ट डाली थी उसको सेपरेट करके डाला, क्योंकि हमें पता था फीमेल्स जो है वो निकल जाएंगी, ठीक है सर। तो आपका डाउट आई होप सो कि आप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, एक और डाउट था कि एक्चुअली एक और डाउट ये बना हुआ था कि अगर मैम किसी के सेम नंबर है, एक किसी फीमेल कैंडिडेट ने मेरे को मैसेज किया था कि अगर मैम किसी के सेम नंबर है, फॉर एन एग्जांपल इनके देख लेते हैं हम 49 और 15 पे, अब 125.1 इनके भी और 125.1 इनके भी, लेकिन इनकी कंसोलिडेटेड रैंक 49 और इनकी 50 है। अब मान लीजिए कि बाई चांस कट ऑफ चली जाती है इस तक कि भाई 20 सीरियल नंबर तक कट हो जाती है, एक अनुमान है, एक एग्जाम्पल आप मान लीजिए। अब क्योंकि इनके नंबर भी 125.1 थे तो इनका नहीं हुआ, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम ऐसा क्यों है कि 125.1 इनका सिलेक्शन हो जाता है लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं होता, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, आपने और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट किए होंगे, आप सभी को पता है कि एक ही नंबर होने के बावजूद भी रैंक्स डिफरेंट क्यों होती हैं। आई थिंक आप सभी को नॉर्मली पता होगा, नहीं पता तो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहला क्राइटेरिया जो इसमें फॉलो किया जाता है वो होता है एज फैक्टर, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट की एज ज्यादा है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी रैंक में, अगर नंबर सेम है तो। अगर किसी के नंबर मान लीजिए 125.1 है और किसी दूसरे कैंडिडेट के भी नंबर 125.1 है, तो उस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी रैंक में जिसकी एज ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि जिसकी एज कम है उसके पास अभी चांसेस और हैं,
अगर उनका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो वो नेक्स्ट चांस में ट्राई कर लेंगे। लेकिन जिसकी एज कम है, अगर उन्हें इस जगह मौका नहीं दिया गया तो उनके पास चांसेस नहीं रहे और वो भर्ती से कंप्लीटली आउट हो जाए। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर आता है फ्रेंड्स, ये अपने अपने एग्जाम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस सब्जेक्ट को मोर प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी मेडिकल एग्जाम की बात करती हूँ तो आप सभी को पता है कि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, तो बायोलॉजी को ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा जाता है अगर आप एमबीबीएस सीट को कवर कर रहे हो तो अगर किसी के सेम नंबर आते हैं ओवरऑल, लेकिन बायोलॉजी में किसी के ज्यादा है और दूसरे बच्चे के कम है, भले ही टोटल सेम नंबर है, तो जिस बच्चे के बायोलॉजी में ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, भले ही नंबर सेम क्राइटेरिया इज फॉलो इन आपके स्टेट में। अगर मान लीजिए आपके पेडागोजी में नंबर ज्यादा है और किसी के पेडागोजी में कम है लेकिन ओवरऑल नंबर सेम है, तो उस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी जिसके पेडागोजी सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों है, सेम नंबर होने पर भी डिफरेंट रैंक कैरी क्यों करते हैं डिफरेंट कैंडिडेट्स, और एक का सिलेक्शन उसी नंबर पर हो जाता है और दूसरे का सिलेक्शन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ रैंक। उसके पीछे ये रीजन है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा हमारा जो डाउट था वो ये बना हुआ था कि मैम अगर, देखिए ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो ओबीसी के हों, एससी के हों, एसटी के हों, उनके लिए वर्टिकल रिजर्वेशन लागू होता है। वो सारे के सारे जो होते हैं यूआर में आ सकते हैं। तो मैं आपको इसके एग्जांपल दिखा देती हूँ कि ऐसा क्यों है। कुछ लोगों का कहना है सेकंड काउंसलिंग में नहीं होगा, ये सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, न्यू वैकेंसीज हैं, सब कुछ नए तरीके से हो रहा है, तो ये सेकंड काउंसलिंग में भी होगा, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में बहुत ऐसे अच्छे बच्चे हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में चांस मिल सकता था लेकिन किसी कारण उन्हें सेकंड काउंसलिंग में चांस दिया गया है। तो उस वजह से भी, क्योंकि सब कुछ न्यू है, तो आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोथ काइंड ऑफ रिजर्वेशन जो है आपका सेकंड काउंसलिंग में भी लगेगा। अब यहाँ पर हम कैटेगरी से चेंज कर देते हैं, मैं ओबीसी कैटेगरी यहाँ पर ले लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम ओबीसी कैटेगरी से समझ लेंगे क्या ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो यूआर ओपन में सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जनरल कैटेगरी का क्लियर हो गया होगा कि फीमेल के कितने भी हाई मार्क्स हो वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में ही काउंट होगी। मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए बात कर लेते हैं ओबीसी की। देखिए सबसे पहले तो आप पहले एग्जाम्पल को देखिए जिनकी कंसोलिडेटेड रैंक 3 है, राहुल यादव इनका नाम है। अब इनकी ओरिजिनल कैटेगरी क्या है फ्रेंड, ओबीसी। इनकी प्रोविजनल सिलेक्टेड कैटेगरी क्या है, ओबीसी एलएच ओपन। ठीक है, यानी कि इन्होंने, मुझसे किसी ने कहा था, कमेंट्स की ही बात है, उन्होंने कहा था कि मैम आप जो 6% किसी भी कैटेगरी का ले रही है, यानी कि आपने यूआर की जो 6% सीट ली है और उनको जो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको जो क्या कहते हैं, जो दिव्यांग जन की सीट्स होती हैं वो अलग से दी हुई हैं। तो फ्रेंड्स अलग से कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ रोस्टर में आपको बताया है कि किस जो सब कैटेगरी है आपकी हैंडीकैप की उसको कितनी सीट्स मिली है। वो सीट्स आपकी अपनी ही सीट्स ली गई हैं, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उन्हीं में से ली गई हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं जनरल की बात करती हूँ, उनके पास 917 सीट है, तो 6% जो है वो उन्हीं में से लिया गया है। आप ओवरऑल का 6% निकाल लें, कैटेगरी वाइज 6% निकाल लें, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये देखिए, अब इनका नाम ओबीसी ओरिजिनल कैटेगरी था, फिर भी सिलेक्शन किस में हुआ, ओबीसी एलएच होती, यानी कि इन्होंने एलएच यानी कि अपनी जो भी इन्होंने सीट कवर की वो ओबीसी की ही कवर की। आपने कहा था ना कि ऐसा नहीं है, आपने गलत निकाला कैटेगरी से 6%, तो मैंने गलत नहीं निकाला था, मैंने यूआर की 6% यूआर से निकाली थी, ओबीसी की 6% ओबीसी से निकाली थी। तो इनको जो 6% में से एक सीट मिली है वो ओबीसी की ओपन में से ही मिली है। क्यों, क्योंकि ये मेल है। ठीक है, तो मेल की जो 6% बनी थी टोटल नंबर ऑफ ओबीसी मेल ओपन वैकेंसी थी, उसमें से ही इन्होंने सीट कवर की है। इनकी प्रोविजनल सेलेक्टेड कैटेगरी ओबीसी प्लस ओपन प्लस एलएच है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि उस कैंडिडेट का जिन्होंने ये कमेंट किया था उनका भी ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हर कैटेगरी अपना 6% जो है वो दिव्यांगजन को देती है। मेल मेल को देता है, फीमेल फीमेल को। ठीक है, अगर फीमेल की दिव्यांगजन की कैंडिडेट्स है तो 6% वो फीमेल की सीट्स में से ही लेंगे, और अगर मेल के कैंडिडेट्स है तो वो मेल की सीट लेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लिया। दूसरी बात देखिए, वर्टिकल रिजर्वेशन का क्राइटेरिया मैं यहाँ पर भी क्लियर कर देती हूँ। अब आप सेकंड को देखिए, जिनकी कंसोलिडेटेड रैंक 4 है, नंबर देखिए 129.1 है, मेल है, इनकी ओरिजिनल कैटेगरी ओबीसी, लेकिन इनका सिलेक्शन कहाँ हुआ फ्रेंड, ओबीसी मेल में नहीं हुआ, क्योंकि इनके मार्क्स जो थे वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से हायर थे। तो इनका सिलेक्शन किसमें हुआ,
यू आर नील ओपन में सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने ओबीसी की कैंडिडेट होने के बावजूद किसमें सिलेक्शन लिया है, यू आर ओपन में सिलेक्शन लिया है बिकॉज ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन। एंड दिस इज द रीजन कि हमने जितनी भी अपनी वीडियोस अपलोड की हैं अब तक भी कट ऑफ को लेकर है, किसी भी चीज को लेकर, वो हमने एवे ही नहीं बनाई है, उसमें हमने पूरा फर्स्ट काउंसलिंग एनालिसिस किया है, तब हमने उसको डाला है, ठीक है। और अगर आपको मैं बता दूं, आप हमेशा पूछते मैम आपका सोर्स क्या है, आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेती हैं, आप ऐसे ही कोई भी इन्फो मत डाला कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यही है मेरा सोर्स, टीआरसी पोर्टल ही मेरा सोर्स है, जो कि आप सबके लिए ओपन है। अगर आपको यकीन नहीं होता आप खुद विजिट करें, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ आपके लिए सबके लिए ओपन है, तो आप विजिट करें और खुद एनालिस्ट करें। मैं जितना टाइम दे रही हूँ उतना टाइम आप दें तो आप भी बहुत कुछ जान जाएंगे इस भर्ती के बारे में। तो देखिए अब आपको पता चल गया कि वर्टिकल रिजर्वेशन लागू हुआ था, इनके मार्क्स ज्यादा थी, तो इनको किसमें लिया गया, यूआर एक्स ओपन में लिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इनके भी ज्यादा मार्क्स थे तो इनको भी एक्स ओपन में लिया गया। अब फीमेल की बात कर लेते हैं, तो देखिए ये ओबीसी फीमेल है, इनका डोमिसाइल क्या है, यस। तो फ्रेंड्स इनका डोमिसाइल क्योंकि यस है, ठीक है, क्योंकि ओबीसी जाहिर सी बात है कैटेगरीज में, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस है, एसटी, सिर्फ यूआर को छोड़कर, बिकॉज यूआर ओपन कैटेगरी कहलाता है, ठीक है। ओपन कैटेगरी भी कहलाता है यूआर, और यूआर में ऐसा भी है कि उसमें अदर स्टेट के बच्चे भी अपना, जनरल है क्योंकि वो, तो अदर स्टेट के बच्चे भी जगह बनाए, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ऐसी कैटेगरीज में कोई भी अदर स्टेट का स्टूडेंट्स अपनी जगह नहीं बनाएगा। सिर्फ और सिर्फ वही लोग अपनी जगह बनाएंगे जिनके पास डोमिसाइल कहाँ का है, एमपी का है। आई होप इट्स क्लियर। तो देखिए ये फीमेल थी, इन्होंने यू आर एक्स मेल की चीज कवर नहीं की, क्योंकि इन्होंने किसकी कवर, यू आर नील फीमेल की चीज कवर की, क्योंकि मेल का वर्टिकल रिजर्वेशन मेल में काउंट होगा, फीमेल का फीमेल में काउंट होगा। इट मीन्स अगर एस सी, एस टी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी किसी भी मेल के कैंडिडेट के मार्क्स जनरल की कट ऑफ से हाई है, तो सारे के सारे जंप करके किसमें, जनरल की सीट कवर कर लेंगे। सेम प्रोसीजर अप्लाइज ऑन द फीमेल। अगर कोई भी सब क्या, मान लीजिए एस सी, एस टी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी किसी भी फीमेल कैटेगरी के मार्क्स जनरल फीमेल कैटेगरी से ज्यादा हैं, जिनका डोमिसाइल एमपी का, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्त जिनका डोमिसाइल एमपी का, तो वो सारे के सारे किस में जंप कर लेंगे, फीमेल कैटेगरी और मैं जंप कर लेंगे यूआर की में, ठीक है। जैसे इन्होंने किया, ओबीसी की फीमेल थी, इनकी ओरिजिनल रैंक ओबीसी थी, लेकिन उन्होंने किसमें जंप किया, यूआर एक्स फीमेल में अपनी जगह बना ली। तो इससे लॉस जाहिर सी बात है जनरल कैटेगरी को ही होता है, इसमें कोई भी लड़ाई की बात नहीं है, इसमें कोई भी बहस की बात नहीं है। आप सभी को पता है कि यूआर के कैंडिडेट को थोड़ा बहुत लॉस, को थोड़ा नहीं काफी हद तक हो जाता है, लॉस होता है, ठीक है। इससे अदर कैटेगरीज को थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि जो हायर मार्क्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूआर में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उनके लिए वैकेंसी और खाली हो जाती है, ठीक है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन। तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, मैं सिर्फ एक सिस्टम बता रही हूँ कि कैसे कोई अदर कैटेगरीज बाय द वर्टिकल रिजर्वेशन ट्रांसफर हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये था ओबीसी का, तो देखिए इनका देख लीजिए, ओबीसी कैंडिडेट की थे, तो इन्होंने ओबीसी की ही 6% की सीट जो इनको मिली दिव्यांग जन में, उन्होंने ये कवर की, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने ये कमेंट लिखा था कि मैम आप गलत बता रही हैं, यूआर के 6% नहीं लिए जाते हैं, इसका नहीं लिया जाता, उनका कुछ क्वेरी था। आई होप अगर उन्होंने ये वीडियो देखेंगे तो उनका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि हर कैटेगरी, हर एक कैटेगरी, वेदर इट इज यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, हर किसी कैटेगरी में अपना हॉरिजेंटल रिजर्वेशन अलग होता है। वो 50% फीमेल को देते हैं, 10% एक्स सर्विसमैन को देते हैं और 6% दिव्यांगजन को देते हैं। और जो जिस कैटेगरी का है वो अपनी ही कैटेगरी के हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में सीट बनाता है। अगर वर्टिकल रिजर्वेशन होता है तो अदर कैटेगरी में सीट बनाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देख लीजिए यूआर कैटेगरी की, अगर आपको डाउट है तो आप लोग आराम से इसे दोबारा से खोलकर, मैंने आपको बता दिया आपको कैसे खोलना है, आप वहां जाकर से, अब देखिए फीमेल थी तो इनका सिलेक्शन जो है एलएच फीमेल में हुआ, इन्होंने मेल की सीट कवर नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि हमें फीमेल का 6% लेना है, मेल मेल का 6% लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी सीट जो है वही बनाई है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आई होप। फिर भी आपकी कोई फर्दर क्वेरी और डाउट रह जाता है किसी भी चीज को लेकर, तो आप हमें बेसिक होकर कमेंट में लिख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप कमेंट लिखा करें, ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में एहतियात बरता करें। आप लोग एक बहुत अच्छी नोबल प्रोफेशन में हैं, ठीक है। तो वैसे मेरे साथ जितने भी व्यूअर्स कनेक्टेड हैं वाकई में बेहद कमाल और अच्छे हैं, उनकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, उनकी बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ होते हैं 1-2% वो आकर कुछ भी लिख देते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, हम आपके अंडर वर्क नहीं करते, आप हमारे अंडर वर्क नहीं करते, तो अगर
आपकी लैंग्वेज से ही, आपकी भाषा शैली से ही आपकी पहचान होती है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर कोई वर्ड लिख रहे हैं तो थोड़ा सोच कर लिखिए। खैर 100% में से 1-2% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम माइंड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि वो आगे भी जाएंगे। ऐसा नहीं समाज में वो सिर्फ यूट्यूब तक ही रह जाएंगे, आगे भी उनका है। तो आई होप कि आपको बहुत नोबल प्रोफेशन है और आप इसे, इसकी रेपुटेशन बाकायदा बना कर रखें, जो कि ऑलरेडी आप सभी को नॉलेज है। आप सब बहुत वेल एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड हैं और आप एक बहुत अच्छा प्रोफेशन चुन रहे हैं, जो कि एक फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी चीज की, आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एक और कैटेगरी की। ऐसी के एग्जांपल और ले लेते हैं। इस वीडियो को ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, बस आपको समझाने के लिए वीडियो मैंने बनाई थी क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे, इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम एससी का और एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसी कैटेगरीज का। प्रोसेसिंग थोड़ी लीज है इसकी। और किसी को कोई फर्दर क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट में लिखें फ्रेंड्स। और बात देखिए, ये कमेंट्स में बहुत आता है कि मैम जो फाइनल चांस पूछिए वो कब निकलेगी। ठीक है, और मैम जीपीआई और टीडब्ल्यूडी की एक साथ कंबाइंड लिस्ट निकलेगी या फिर डीपीआई की अलग निकलेगी। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट में ये लिखा कि मैम आप जाकर वहां पढ़ें, उसमें साफ लिखा हुआ है कि टीडब्ल्यूडी जो है अपनी प्रोसेस तब करेगी जब डीपीआई की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, उसमें ये जरूर लिखा हुआ है कि टीडब्ल्यूडी की प्रोसेस जो है वो अलग से की जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका पूरा कंडीशन प्रोसीजर अलग है, आप सभी को पता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी तक क्योंकि डीपीआई ने अपनी लिस्ट नहीं निकाली है, ठीक है, तो हो सकता है कि टीडब्ल्यू डीपीआई एक साथ अपनी लिस्ट निकाल दे। हो सकता है, मैं अभी भी ये बात बोल रही हूँ कि मैं ये बिल्कुल दावा नहीं कर रही कि ऐसा ही होगा। हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, डीपीआई पहले अपनी लिस्ट निकालेगी, फिर टीडब्ल्यूडी निकालेगी। सिलेक्शन तो देखिए बच्चों, आपका जितने लोगों का होना है उतने लोगों का होकर रहेगा, क्योंकि चाहे टीडब्ल्यूडी में हो चाहे एससी में हो। और देखिए कुछ लोगों को ये बहुत बड़ा भ्रमित कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए कि भाई जो टीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज है 63, जो कि लैब टीचर से रिलेटेड है, वो कुछ खास वैकेंसीज नहीं है। लैब टीचर का काम ऐसा रहता है वैसा रहता है। तो देखिए टीचर्स हैं, जॉब मायने रख रही है। आज आपको सिर्फ एक स्टेप मिलना है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, वो मिल जाएगा तो आप सब लोग बहुत क्वालिफाइड है, बहुत बेहतर चीजें पालेंगे। लेकिन देखिए जॉब तो इम्पोर्टेंट है, साफ सीधी सी बात है, चाहे टीडब्ल्यूडी में मिल जाए चाहे आपको डीपीआई में मिल जाए। अभी हमने ऐसी कैटेगरी का एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, तो देखिए फीमेल की थी। अब देखिए फीमेल एससी है, उन्होंने किसकी सीट कवर की? बाय द वर्टिकल रिजर्वेशन यूआर एक्स फीमेल की सीट कवर की, यानी कि इन्होंने जंप किया। ये एससी की फीमेल थी, उसके बावजूद भी क्योंकि इनके नंबर अच्छे थे, 121.3 थे, तो इनके कट ऑफ से नंबर ज्यादा होंगे, तो उन्होंने किसकी सीट कवर की है? प्रोविजनल सिलेक्टेड कैटेगरी का मतलब है कि आपने फाइनल लिस्ट में किस कैटेगरी की सीट कवर की है, तो इन्होंने यूआर एक्स फीमेल की सीट कवर की है। ठीक है, इनके नंबर अच्छे थे, मेल कैंडिडेट से भी हाई थे, बट ये नहीं कर सकती थी क्योंकि इनको वर्टिकल रिजर्वेशन सिर्फ फीमेल को फीमेल में मिलेगा, ना कि मेल में। इन ऐसी मेल को देखिए, इन सभी का डोमिसाइल आपको यस ही मिलेगा, सिर्फ यूआर में आपको नो डोमिसाइल वाली मिल सकते हैं लोग, लेकिन अदर कैटेगरीज में सबका डोमिसाइल यस होना कंपलसरी होता है, तभी इनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है, अदरवाइज इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मेल ऐसी की थे लेकिन उनके नंबर बहुत अच्छे थे, 1.55 थे, तो इनको किस कैटेगरी में जगह मिली? यूआर एक्स ओपन में जगह मिली। तो ठीक है, अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द रीजन कि हमने अपनी वीडियोस में मेल फीमेल को अलग किया है, और जितने भी आपके अदर कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स थे उनको हमने अपनी कैटेगरीज में डाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा क्यों हम ये बता रहे हैं कि अब आपकी जो कट ऑफ है लगभग इतनी जाएगी, क्योंकि हमने पूरी फर्स्ट काउंसलिंग को अच्छे से ही एनालिसिस किया है, उसके बाद ही हम वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी उठाकर वीडियो बना देते हैं। अगर आप हमारी कोई भी वीडियोस देखेंगे, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो हमने कुछ भी उठाकर बना दी हो। बहुत मेहनत से हम अपनी वीडियोस बनाते हैं, पूरा खुद एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको क्लियरली समझ में हो गया और आ गया होगा कि भाई वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, क्यों सेम मार्क्स होने पर डिफरेंट रैंक्स होती हैं, क्यों ऐसा है कि 6% जो है या 10% जो है वो कहाँ से लिया जाता है। एक्स सर्विसमैन के ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं थे, मैं एक बार कॉल करके देख लेती हूँ, अगर किसी के आगे एस लिखा हो तो उससे हमें समझ में आ जाएगा एक्स सर्विसमैन के बारे में, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की देखिए सीट्स जो है वैकेंट ही रह जाती हैं।
तो उनको ओपन में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है और उतनी ही कैंडिडेट्स को सीट्स दे दी जाती हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में तो ऐसा ही किया गया था। अब बात रही सेकंड काउंसलिंग की, तो देखिए ये अपने विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि डीपीआई क्या करती है और पीडब्ल्यूडी विभाग जो है अपनी क्या क्राइटेरिया निकालता है। देखिए मुझे यहाँ पर कोई भी अभी तक तो एस्टेब्लिशमेंट शो नहीं हुए, हो सकता है क्योंकि उनके मार्क्स कम होने वजह से वो शायद, आप लोग खुद चेक कर लेना अगर आपको लिस्ट में एस्टेब्लिशमेंट की कोई भी वैकेंसी मिलती है। जैसे इनका मिल गया मुझे, देखिए 84 मार्क्स थे दीनदयाल प्रजापति जी के, मेल ऐसी कैटेगरी के हैं। इनका सिलेक्शन देखिए SC/S ओपन में हुआ है, क्योंकि इनका जो ओपन में से 10% लिया गया होगा उनमें इनका सिलेक्शन हुआ है। इनका फीमेल से हुआ क्योंकि फीमेल में से भी एक्स सर्विसमैन की 10% वैकेंसीज ली जाती है। यानी कि मैंने अब तक आपको जो कुछ भी बताया बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट बताया है, विदाउट एनी डाउट। ओके, तो आप मेरी बात पर 100% यकीन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है बाकी। ठीक है, देखिए मेल थे तो इनको मेल में से 10% सीट दी गई है। यहाँ पर एक फीमेल थी तो इनको फीमेल में से सीट दी गई है 10%। ओके फ्रेंड्स, अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरीज बचती है तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।